उन मददों को ठुकरा करके अगर हम ये बोले कि हमको इजराइल से नहीं मिलना चाहिए, वो गलत है। बड़ा दुर्भाग्य है कि इस टाइम ऐसा विपक्ष है जो बहुत कमजोर है। ये देख लो, ये सोच, ये राहुल गांधी वाला सोच है इनकी। ये पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाले क्या बात करते हो? ये हमेशा ये एक नाचने वाली को राष्ट्रमाता समझने वाला, ये बात करते हो आप। नमस्ते, अभी हम कनॉट प्लेस में खड़े हैं। अभी हम एक सर से बात करेंगे अबाउट इंडिया एंड इजराइल। अभी जैसे आपको सब जानते हो कि नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्रधानमंत्री, वो इजराइल गए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, अभी विपक्ष कह रहा है कि इजराइल नहीं जाना चाहिए था। इजराइल ऐसा देश है जो मासूम बच्चों को मार रहा है, पैलेस्टीनियंस को बहुत लताड़ लताड़ के मार रहा है। तो हमें इजराइल के साथ नहीं हाथ जोड़ना, मतलब हाथ मिलाना चाहिए। इसमें आपका क्या कहना है? देखो, इस बारे में मेरा ये कहना है कि जो मुसीबत में काम आए ना, वही दोस्त होता है। जब जब भी भारत संकट में आया है ना, युद्ध के दौरान में, तो जो देश सबसे पहले आके जिन्होंने कहा हम हैं, तो उनमें इजराइल और रशिया थे। तो हम ऐसे समय में, जबकि जो बाकी देश जो उससे हट रहे हों और हम उसको छोड़ के साइड हो, तो ये एक अपने आप में दोस्ती की तौहीन है। और चाहे आप कारगिल की लड़ाई ले लो, कारगिल की लड़ाई में जब हर देश ने अपना गोला बारूद देना बंद कर दिया था और अमेरिका ने भी जो है वो बंद कर दिया था, तो इसराइल जो कि अमेरिका का बहुत घनिष्ठ है, उसने अमेरिका की नाम मान करके अपने मित्र भारत की मदद की। तो उन मददों को ठुकरा करके अगर हम ये बोले कि हमको इजराइल से नहीं मिलना चाहिए, वो गलत है। और रही बात जो मासूमों को मारने की है, तो 26/11 में भी मासूम मरे थे, और उससे पहले इजराइल के ऊपर भी तो किस तरीके से शुरू हुआ ना, तो ये सब है। अच्छा, तो फिर जो विपक्ष कह रहा है, और फिर अभी विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये हॉस्पिटल को भी बॉम्ब करता है इजराइल। तो ऐसे जेनोसाइडल प्राइम मिनिस्टर के साथ, नेतन्याहू के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। इससे हमारा जो देश का जो व्यू, मतलब प्रधानमंत्री का जो इमेज बनता है, इस और खराब हो जाता है। देखो, इमेज तो तब खराब और प्रियंका गांधी भी वो पैलेस्टीन का झंडा का वाला बैग लेके आती है। जब वो पार्लियामेंट में ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन गाजा बैग लटकाया ना, लेकिन बांग्लादेश के जब बांग्लादेश में जोनासाइड हो रहा था हिंदूज का, तो उस टाइम में तो वो बैग गुम था, वो कोई चर्चा नहीं थी। इसी तरीके से चाहे वो बंगाल में या कई जगह में ऐसी घटनाएं हुई ना, तो उस टाइम में इनकी ये आवाज़ नहीं आती। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस टाइम में ऐसा विपक्ष है जो बहुत कमजोर है। जब जब भी देश को एक यूनिटी के रूप में खड़ा होने की जरूरत पड़ी ना, ये हमेशा जो है इन्होंने जो है अपोजिट देश का वो लिया। आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में देख लो, जब हमको एक यूनिटी दिखानी चाहिए थी, अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, ये उस टाइम में हमारे कितने राफेल गिरे, यानी कि हमारी जीत में हमारी हार ढूंढ रहे थे, उजाले में अंधेरा 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 ढूंढ रहे थे। तो ये सब है। अब देखो, कुछ दिन पहले जब इकोनॉमी वो क्राइसिस चल रहा था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति सर, अभी प्रधानमंत्री इजराइल गए हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? तो इजराइल गए इजराइल इज आवर गुड फ्रेंड सिंस 1947 1950। तो गए अपना डिफेंस का सामान लेंगे, जो लेना होगा लेंगे। और इसमें फिलिस्तीन का कौन सा मैटर हो गया? वो इंडिया अपना डिप्लोमेटिक डील करने गया है। ये पॉइंट वाला बात है, इंडिया अपना डिप्लोमेटिक डील करने गया। यूएन में इंडिया का ये भी तो, टू नेशन थ्योरी पे तो इंडिया कायम भी तो है। ये भी तो है, इंडिया अपना डिफेंस का चीज लेने गया है, तो बायर सप्लायर में तो डील तो होगा ही, समझे? अब बोल रहे कि फिलिस्तीन गया, इजराइल गए, यरूशलेम गए, इससे नेतन्याहू से हाथ मिला लिए। हाँ, ये उनका वर्ड गलत लगा कि इजराइल इज आवर फादरलैंड। हाँ, हम लोग को इजराइल इज आवर फ्रेंड, नॉट आवर फादरलैंड। इजराइल कंट्री इज आवर फ्रेंड, नॉट आवर फादरलैंड। इंडिया इज आवर मदरलैंड, बट इजराइल इज नॉट आवर फादरलैंड। ओके सर, आपको क्या कहना है इसमें? अभी मोदी जी नेतन्याहू से हाथ मिलाए हैं, और प्रियंका गांधी हमेशा कही है कि पैलेस्टीन, ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन। अरे भैया, ये तो दबाव में गए ना। क्या कारण है बताना चाहिए देश को। भाई बताना चाहिए। सुनो ये देख लो, ये सोच, ये राहुल गांधी वाला सोच है इनकी। ये राहुल गांधी वाला सोच है। आज अगर गया जिस प्रधानमंत्री को एक सेकंड पहले बोलते हैं और यहाँ के पार्लियामेंट से भाग जाते हैं। भागे तो प्रधानमंत्री को हारे जाओ, ये बात करेंगे ये लोग। आज जिस प्रधानमंत्री को ये लोग कहते थे चौथी पास,
1 घंटा सुन ले पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा एक सेकंड आप बताओ। आज हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, द अरब 4 आदमी पहले नहीं गए तुम्हारे? और बताइए 4 आदमी पकड़े गए, बम ब्लास्ट में पकड़े गए, लाल किला पे देखिए लाल किला पकड़े सर गए। लेकिन अभी तो उनका इनकाउंटर सर लेकिन उनका इनकाउंटर अभी हो गया ना, हम सब तो मर गए। काउंट हो गया, मर तो गए, न्यूज देखो सर। कोई नहीं मरा, ये झूठ बोलते हैं। तो सर अभी पूरा न्यूज देख लीजिए सर, सब तो मर चुके हैं। देखता हूँ, कहाँ देखे सर आपने? सर मैं आपसे एक क्वेश्चन हम आपसे पोलाइटली पूछ रहे हैं। द अरब, द बीबीसी, जितना फॉरेन न्यूज चैनल होगा सब दिखाया कि नूर खान बेस, हाजी पीर बेस में इंडिया अटैक किया, 11-12 बेस पे अटैक किया। कांग्रेस सबूत मांगता है तो हर इंटरनेशनल मीडिया तो बता दिया। अरे ये भैंस है, भैंस के आगे बीज में बोला, ये भैंस रे पकड़ा, ये भैंस है, कुछ नहीं समझते। ये पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाले से आप बात करते हो, ये हमेशा। आप बात सुनो भाई, सबसे बड़ी बात, आज अगर मोदी जी अगर इजराइल में संसद में जाकर दिए तो कैसे बचेगा? जब युद्ध हुआ था तो इजराइल के जो आज वो था डिफेंस, वो हमें बचाया था, तो हम इजराइल नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पाकिस्तान। अच्छा एक सेकंड कौन से दबाव में गए थे हम लोग इसराइल? दबाव में गए, ये इनको पता है, इनको बताना चाहिए। एक सेकंड फाइल में फंसे हुए हैं। लेकिन सर यूएस कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, अरे सर सुन तो लो, अरे सुनो सर, यूएस कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोल दिया कि नरेंद्र मोदी एप्स्टीन फाइल में नहीं है। ये सरेंडर हो गए अमेरिका के सामने, अभी बाकी है। अभी एप्स्टीन फाइल में सरेंडर हो गए। कैसे सरेंडर हुए सर? ये सरेंडर कैसे सरेंडर? आप बताइए, इनको बताने तो दीजिए कैसे सरेंडर हुए। सिलेंडर है, देश के किसानों को खून का पसीना बेच दिया, अभी सिलेंडर है। सर कौन से एग्रीमेंट में लिखा है कि ये एक नाचने वाली को राष्ट्र माता समझने वाला, जिनसे बात करते हो आप? क्या आप बात करते भाई साहब? कौन है नाचने वाले सर? दुनिया जानता है, जो बियर बार में डांस करने वालों को राजमाता हिंदुस्तान में बनाते हैं, उससे आप उम्मीद करते हो देश के लिए बात कर रही है। एपेस्टीन पर बात करें, एपेस्टीन में जिसका कौन है सर? ये राजमाता कौन है सर? सब जानता है, देश के लोग जानता है, जिसको ये राजमाता मानते हैं वो विदेश में डांस कर। सर वो इटली से है क्या सर? हाँ, सब जानता है, सब जानता। और रही बात, ये कैसे इनको पचेगा जो अल्पसंख्यक के नाम पर में इस देश में खिलाने वाले, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले, इससे आप देश ये तो उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान में जाके ये बोले थे कि मोदी सरकार गिराने में हमारी मदद कर लो। जो इतनी गई गुजरी बात करते हो उनको क्या पता? अच्छा एक सेकंड अच्छा एक सेकंड कौन जा रहा है? झोला उठा के आए और झोला उठा के बेच आए। देखो ना, आज कहाँ झोला उठ रही है, आज हिमाचल से पकड़ के ला रहा था। इसका मतलब है जिस स्टेट के अंदर नहीं, जिस स्टेट के अंदर आए थे खाली जाओगे, खाली आएंगे, खाली आए हैं, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा एक सेकंड अरे भैया एक सेकंड रुकिए। अच्छा आप वो डॉक्यूमेंट दिखाइए जहाँ पर ये लिखा है कि, अरे आप डॉक्यूमेंट दिखा। मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ती हूँ वहाँ, मैंने पढ़ लिया डॉक्यूमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट में लिखा है पल्सेस का नहीं हो रहा डीलिंग, हमारा वीट के साथ नहीं हो रहा, चावल के साथ नहीं हो रहा, तो फार्मर्स कैसे हमारे बिक रहे हैं यहाँ पर? कैसे फार्मर्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं? बताइए आप। गए कैसे? साइन कर दिया, बिक गए। अरे सर कौन से, अरे कैसे बिके? अरे सरेंडर हो गए, अभी कम बाकी है सरेंडर। अरे सर आप ये, अरे सर कैसे हुए सरेंडर? पाकिस्तान के तलवे चाटने वाले से बात कर रहे हुए। 26/11 हुई, वोट बैंक के वजह से आक्रमण नहीं कर पाया, उससे बात करते हुए आज पूछो सिलेंडर क्या कहते हैं, सिंदूर पे पिक्चर ला रहे हैं, बना रहे हैं। बना ली तो क्या हो गया सर? बनाना चाहिए ना, बोले ना। ऑपरेशन सिंदूर को आप सच्चाई बात सिंदूर पे पिक्चर सर आपको ऑपरेशन सिंधु से क्या तकलीफ है? लेकिन कश्मीर फाइल दिखाएंगे, ऑपरेशन सिंधु नहीं दिखाएंगे। तो कश्मीर फाइल्स में कुछ गलत दिखाया है, कश्मीर फाइल्स में कुछ गलत दिखाया है। नहीं मैं तो कह रहा हूँ, मैं सिंदूर से दिखाना चाहिए। हाँ तो सर अभी तो हुआ है। कब आएगी? ये नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? नहीं लाएंगे। अरे क्यों नहीं लाएंगे? नहीं लाएंगे। आपको ऑपरेशन सिंदूर से क्या तकलीफ? अरे आपको ऑपरेशन सिंदूर से क्या तकलीफ हुआ? लेकिन जन्नूम में पहुंच चुके हैं, ये उसको नहीं देखेंगे जो जन्नूम में चले गए। ये तो खाली बस अपनी जीत में अपनी हार देखेंगे। इससे बात करता हूँ, गर्मी में भी जिसको ठंडी लगे, गर्मी में भी जिसको ठंडी लगे, उससे क्या उम्मीद करे देश को? आज देश को जो दिखा रहा था, आज देश देख रहा है। जैसे कि आपने सुना, ठीक है, दोनों पार्टी के जो थे दोनों जो थे, एक बीजेपी एक कांग्रेस, ओके, एज यूजुअल फाइट्स, नॉर्मल फाइट। बाबू तू बच्चा है, हम बोलने वाले हैं। देखो यहाँ सबको हुक्म है,
लेकिन हम भी बोल सकते हैं, हम भी पटरी में काम करते हैं, बहुत महागरीब आदमी है। जब से मोदी सरकार आई ना है, तब से बच्चे भूखे मर गए, ये तो जानना है। तो ऐसे कैसे मर गए सर? हम मर गए सर, कैसे मरे? सब मर गए सर। कैसे मरे? नोटबंदी करा दे, नोटबंदी करवाने से लोग कैसे मरे? करा दे हैं, दिल्ली जाम करा दे, नोटबंदी करा दे। पहले सादा संता आदमी है तो नोट इतना भरो रहे तो जेब में। सर ये यूजीसी की वजह से भी बहुत सारे बच्चे मर गए ना सर। तुम अपनी बातें मतलब पढ़े लिखे हो, समाज में आदमी हो, ऊंटा टेक दूं ना, ऊंटा टेक आदमी हो तो ऊंटा टेक कैसे जिएंगे? अब बताओ आगे को, बोलो ना ना, बोलो ना। मैं बोला जेनोसाइड कौन कौन रियल है? आर्मेनियन क्रिश्चियन का। फिलिस्तीन में कोई जेनोसाइड नहीं हुई। आपका सवाल क्या है? नहीं बोलो आगे। सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है? हाँ, सवाल ना समझे ना हैं? ऊंटा टेक आदमी क्या जिएगा? ऊंटा टेक आदमी क्या जिए हो? अच्छा अरे ऊंटा टेक आदमी क्या जिए हो? अच्छा ठीक है, बाद में बात कर लेंगे हम। हाँ इस देश में हाँ 80,000 करोड़ की गुलाल और गुजिया फूंक दे, उस देश को अर्थव्यवस्था कमजोर बताने वाले से बात करते हैं। 5 किलो राशन खाते हैं, 5 रुपए में खाना खाते हैं। ये दोनों लड़ाई करते रहेंगे, हम सामने आते हैं। ठीक है, क्लोजिंग करते हैं। अभी बहुत चर्चा हो गया। कांग्रेस और बीजेपी अभी लड़ाई चलते रहेगा। इट्स अ नॉन एंडिंग डिबेट। जल्दी से क्लोजिंग करते हैं। मैं आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ, दिल्ली।